हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिवीज़न ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अनदर लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का किसी दूसरे लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो क्या क्वेश्चन और क्या रिमाइंडर आएगा, ये हमें फाइंड करना है। देखिए, हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम थी। रिमाइंडर थ्योरम से हम सिर्फ रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? सिर्फ रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। और डिवीज़न मेथड जो है वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये जो आज मेथड हम देखेंगे, इससे हम एक तो क्वेश्चन और रिमाइंडर दोनों ही फाइंड कर पाएंगे। दूसरी चीज़, मेथड भी काफ़ी आपका क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, तो इस मेथड का जो नाम है वो है हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीज़न। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं, सबसे पहले जो डिवाइज़र है, ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है। तो हम डिवाइज़र को जीरो के इक्वेट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हम डिवाइज़र को जीरो से इक्वेट करेंगे और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ -1। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? -1। अब हमें डिवाइड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ जो टर्म्स हैं हमारी डिविडेंड की, उसके कॉफिशेंट्स की, न्यूमेरिकल कॉफिशेंट्स की। ठीक है, तो देख लीजिए, सबसे पहले एक्स पावर 4 है, तो यहाँ पर आपका जो न्यूमेरिकल कॉफिशेंट है वो कितना है? 1 है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो टर्म एक्स क्यूब की टर्म है, उसमें जो न्यूमेरिकल कॉफिशेंट है दैट इज़ -3। नेक्स्ट 7 एंड 8 एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास कितनी है बेटा? -3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सभी जो जितनी भी हमारे पास टर्म्स थी उनके कॉफिशेंट्स को हमने जॉट डाउन कर लिया है, साथ में कांस्टेंट टर्म को भी हमने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद अब जो डिवीज़न है वो आपको किससे करना है? ये जो आपके पास -1 है, जो वेरिएबल आया -1, अब डिवीज़न का प्रोसेस क्या होगा, कैसे करना है? देखिए, आप स्टार्ट क्या करेंगे, आप यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है, लीडिंग कॉफिशेंट है। लीडिंग कॉफिशेंट क्या होता है? जो आपकी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, उसका जो न्यूमेरिकल कॉफिशेंट होगा उसको ही हम क्या कहते हैं? लीडिंग कॉफिशेंट कहते हैं। तो लीडिंग कॉफिशेंट यहाँ पर 1 है, तो इसके नीचे आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। अब यहाँ पर आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो 1 + 0 कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब ये जो 1 आया है इसको आपको इस -1 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 1 × -1 कितना हो गया? -1। तो यहाँ -1 आ गया। फिर इनका एडिशन करेंगे तो -3 -1 -4 हो गया। अब इस -4 को -1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 4। तो 7 + 4 हो गया 11। 11 × -1, तो ये हो गया आपके पास -11 एंड 8 - 11 आपके पास कितना हो गया? -3 एंड -3 × -1 कितना हो गया आपके पास? +3, और ये आ गया आपके पास 0। ठीक है, तो ये जो 0 आया है ना बेटा, ये ही क्या आपका रिमाइंडर है। ठीक है, और अब आप इसके कॉफिशेंट को क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे? तो आप देखिए, यहाँ पर जो डिविडेंड है वो आपका कितने डिग्री से, डिविडेंड में जो हाईएस्ट पावर है कितनी है? 4 है। तो क्वेश्चन में जो हाईएस्ट पावर आप लिखेंगे वो कितनी होगी? 3 लिखेंगे। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? x³ -4x² + 11x एंड -3। तो ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। और आपका रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, तो जो लास्ट में टर्म बचेगी वो क्या होगी? रिमाइंडर होगी। और यहाँ आप देखिए, ये कांस्टेंट टर्म, फिर ये x वाली टर्म, मतलब इसके साथ आप x लिख देंगे, यहाँ x² और ये x³। ठीक है, आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, डिवाइड करना आपको 2x⁴ + 7x³ - 12x² - 6x + 5 को 2x - 1 से। तो सबसे पहले क्या करना है? जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र क्या है? 2x - 1। इसको आप किससे इक्वेट करेंगे? 0 से इक्वेट करेंगे। तो 2x = 1 एंड x = 1/2। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1/2। अब आपको क्या करना है? कॉफिशेंट्स लिखने हैं। तो कॉफिशेंट लिखने स्टार्ट करें बेटा। 2, 7, -12, -6 और ये कांस्टेंट टर्म 5। अब ध्यान रखना है, अगर कोई भी एक टर्म आपके पास मिसिंग है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर x4 के बाद डायरेक्ट x² होता, तो ये नहीं है कि आप 2 के बाद सीधा -12 लिखते। ठीक है, आप अगर यहाँ x³ की टर्म नहीं है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। उसका कॉफिशेंट कितना होगा? 0 होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर कोई टर्म मिसिंग है बीच में तो आप उसका कॉफिशेंट कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब डिवाइड किससे करने हैं आपको? ये 1/2 से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा? 0। तो 2 + 0 = 2।
अब इस 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो ये आ गया आपके पास +1, तो 7 + 1 हो गया आपके पास 8। अब इस 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 4 आ जाएगा, तो -12 + 4 आपके पास आ गया -8। अब इस -8 से 1/2 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा -4, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर -4, -6 - 4 इज़ -10, और 1/2 को -10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -5 आ गया, तो ये आ गया आपके पास -5, एंड 5 - 5 इज़ 0, तो फिर से रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास रिमाइंडर। और अब तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ये कांस्टेंट टर्म, ये एक्स वाली टर्म है, ये x² के लिए और ये x³ के लिए, तो आपके पास क्वेश्चन जो आ गया वो आ गया 2x³ + 8x² - 8x - 10, एंड द रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास यहाँ पर